Hello everyone, welcome to Concept of Chemistry. आज जेई एडवांस 2019 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ सिस एन एमएन सीएल बॉन्ड एंगल दैट इज एमएन एन and MnCN bond is cis position present in a molecule of cis Mn En twice Cl2 complex is। तो इस क्वेश्चन में cis Mn En twice Cl2 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। इसमें En इथिलीन डायमीन Mn Cl बॉन्ड कितना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री होता है ट्रायंगल शेप में होता है, Cl Cl। एक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बन गया। इस कॉम्प्लेक्स में अगर ये Cl जो है इस पोजीशन में रहता तो इसका नाम होता ट्रांस Mn ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स। लेकिन Cl आइटम एडजेसेंट पोजीशन में है, इसलिए ये सिस आइसोमर है। तो जब सिस आइसोमर है, सबसे पहले इसमें कितना Cl Ma और N बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 Mn N Cl बॉन्ड है, जिसमें से ये बॉन्ड जो है ये जस्ट इसके अपोजिट में है, तो ये ट्रांस है। और बाकी मान लीजिए इसको हम लेबल कर देते हैं 1 और इसको 2 फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। तो Cl1 के लिए ट्रांस ये हो गया, ये सीस हो गया, ये सीस हो गया, ये भी सीस हो गया, ये भी सीस हो गया। तो कितना सीस, Cl1 के लिए सीस कितना 3, Cl2 के लिए सीस कितना फाइंड आउट करते हैं। इसका ट्रांस कौन होगा, इसके जस्ट अपोजिट, तो ये ट्रांसपोजिशन ये सीस हो जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए भी कितना सीस 3। तो टोटल नंबर ऑफ सिस एंड MnCl बॉन्ड एंगल्स कितना हो जाएगा 6। इसका करेक्ट आंसर 6 है। नंबर 11, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2N2O5 गैस 2N2O5 गैस N2O5 गैस को हीट करेंगे। व्हेन अप्लाइड हीट इट गिव्स 2N2O4 गैस प्लस O2 is started in a closed cylinder under isothermal and isochoric condition at an initial pressure of 1 atm. After y into 10 to power 3 second, the pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atm. If the rate constant of the reaction is 5 into 10 to power minus 4 second inverse, assuming the ideal gas behavior, the value of y। तो इस क्वेश्चन में y का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है, गिवन रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ रेट कांस्टेंट 5 into 10 to power minus 4 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे जब सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है।
तो ये सेकंड इनवर्स दिया हुआ है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको फाइंड करना है y, तो y इंटू 10⁻³ सेकेंड ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। और p इनिशियल p नॉट दिया हुआ है 1 ATM, p नॉट दिया हुआ है 1 ATM, p t दिया हुआ है 1.45 ATM, pt t टाइम पे इसका प्रेशर दिया हुआ है 1.45 ATM। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रिएक्शन को फिर से लिख करके हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन T इक्वल टू 0, इसका प्रेशर 1 ATM 0 0, T इक्वल टू T इक्वल टू T में इसका प्रेशर 1 माइनस P/2। तो T इन्फिनिटी में इसका प्रेशर 0, इसका 1, इसका 0.5 ATM। P इन्फिनिटी या P टोटल 1.5 ATM। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लगाते हैं। तो T इक्वल टू 1/2K इंटू 2.0303 इंटू लॉग P इन्फिनिटी माइनस P नॉट बाय P इन्फिनिटी माइनस PT। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करते हैं तो 2.303 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स इंटू लॉग 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.45। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे लॉग 0.5 बाय 0.05 इंटू T इक्वल टू 1/10 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2.303। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.303 इंटू 10⁻3 लॉग 5 कैंसिल, तो ये 10 log 10 10 10⁻3 log 10 का वैल्यू 1 इंटू 1। तो y इंटू 10⁻3 on comparing
we get y is equal to 2.3. Next question number 12. Question number 12. The mole fraction of urea in an aqueous urea solution containing 900 gram of water is 0.05 if the density of solution is 1.2 gram per centimeter cube. Molarity of solution. Given that data, molar mass of urea and water are 60 gram per mole and 18 gram per mole respectively. तो ये क्वेश्चन में हमको मोलारिटी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में मोलारिटी हमको फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन 0.05, यूरिया का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.05। वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो x यूरिया प्लस x वाटर इक्वल टू 1। बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन में 1 सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट, और जब इसका समेशन करेंगे मोल फ्रैक्शन का तो 1 के बराबर होगा। तो इसको 1 से इक्वेट कर देंगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1 माइनस 0.05 दैट इज 0.95। तो अब हम एक टेबल बना लेते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन 0.05 यूरिया वाटर 0.95 और इसका 1। मास इसका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू मोलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 60। नहीं भी दिया रहता तब भी निकाल लेते हैं। CO NH2 इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 60 ग्राम आएगा। तो इसका उसके बाद 0.95 इंटू 18, H2O का 18, तो ये 3.3 और ये 17.1, टोटल मास 20.1। हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूशन 20.1 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी 1.2 पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, Molarity is defined as number of mole of solute present in 1 liter of solution. Putting the value we get 2.9. Question 13. Total number of hydroxyl groups present in a molecule of the major product P
मेजर प्रोडक्ट P इज, इस कंपाउंड को जब हम H2PD BaSO4 क्विनोलिन के साथ ट्रीट करेंगे और उसके बाद फिर उसको डाइल्यूट KMnO4 से ट्रीट करेंगे तो P कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो H2PD के साथ जब ट्रीट करें तो ये रिडक्शन करवाएगा और अल्काइन को जब लिंडलार कैटलिस्ट, ये लिंडलार कैटलिस्ट है, लिंडलार कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सिस अल्कीन का। तो सिस अल्कीन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब इसको डाइल्यूट KMnO4 से ट्रीट करेंगे तो ये हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। क्या करवाता है? हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। तो यहाँ पे OH 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 का एडिशन हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड को हटा करके यहाँ पे OH OH का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे भी OH OH का एडिशन हो जाएगा। तो कितना OH ग्रुप लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। तो पूछ रहा है द नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ P कंपाउंड। तो कितना है P कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप? 6। कितना है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कंसीडरिंग both structural and stereoisomer of cyclic ether with the molecular formula C4H8O is। तो एक साइक्लिक ईथर जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8O, H8 दिया हुआ है, C4H8O दिया हुआ है। इसमें कितना स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा? तो इसका हाइड्रोजन डिफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पे 1 रिंग होगा। जब 1 रिंग होगा तो साइक्लिक ईथर बनाते हैं, पहले 3rd कार्बन से बनाते हैं। तो ये पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर बना लेते हैं, उनका साइक्लिक ईथर बनाते हैं और ये हो गया एथाइल ग्रुप। उसके बाद 3 कार्बन 1,1 डाइमिथाइल ग्रुप एक ही जगह पे 1,1 डाइमिथाइल। उसके बाद 3rd काइम 1 2 डाइमिथाइल 1 2 डाइमिथाइल। उसके बाद 4 का साइक्लिक ईथर बनाते हैं। कंसीडर करना है जो नंबर ऑफ कार्बन हमको 5 करना है, तो ये यहाँ पे भी हो सकता है और ये यहाँ पे भी हो सकता है। 4 मेंबर का 5 मेंबर का साइक्लिक ईथर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमर 1 2 3 4 5 6। एक आयरन है, एक आयरन नहीं है, तो सिर्फ इसका एक ही होगा। एक आयरन है नहीं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। एक आयरन नहीं है, ये भी 1। एक आयरन है, हाँ एक आयरन है, तो इसका एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लीवो, तो ये 2। अब इसका देखते हैं, इसका तो अगर ये सेम प्लेन में, अगर ये सीस है तो जब सीस है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा।
मेजो कंपाउंड। लेकिन जब ये ट्रांस फॉर्म में रहेगा, जब ये ट्रांस फॉर्म में रहेगा तो ये जब ट्रांस फॉर्म में रहेगा तो ये ट्रांसफॉर्म में रहेगा तो दो आइसोमर बनेगा। इसका दो आइसोमर बनेगा, एक RR और दूसरा SS। तो मीजो कंपाउंड सिस अगर रहेगा, सेम रहेगा ग्रुप, तो 1, और ट्रांस रहेगा सिस में मीजो 1 और ट्रांस में 2, RR या SS। तो ये 2 हो गया, ये भी 2 और इसका बना ही देते हैं। ये 1 3, इसमें एक आयरन नहीं है तो एक आयरन है, तो इसमें भी डेक्स्ट्रो और लियो, तो 2 ये भी, तो 2 1 3 3 2 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10, टोटल 10 एस्टीरियो प्लस स्ट्रक्चरल आइसोमर।